तो हमारा टॉपिक क्या है समझ गए? आवर टॉपिक टू डिस्कस टुडे इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब देखो, हम लोगों ने पढ़ा है कि डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो क्या बनता है? आरएनए बनता है। दिस इज योर आरएनए। आरएनए together with different tools, machineries are involved in formation of protein. ट्रांसलेशन हम लोगों ने पढ़ा है कि आरएनए से प्रोटीन बनता है। And during translation, a number of factors, a number of tools are used, about which we have studied in last class. कि प्रोटीन के सिंथेसिस में क्या क्या चाहिए? राइबोसोम्स, टीआरएनए, एनर्जी सोर्स, एमाइनो एसिड्स, एमआरएनए, प्रोटीन फैक्टर्स and enzymes, amino acid synthetase and peptidal transferase, right? And this protein may act as enzymes. ये किसका काम कर सकता है? एंजाइम्स का काम कर सकता है। Enzymes control biochemical reactions. Enzymes govern metabolic reactions. Enzyme क्या करेगा? Metabolic reactions को govern करेगा, catalyze करेगा, and the result of the metabolic reaction is the effect of gene. तो how gene is expressed is clear? हम लोगों ने पूरा पढ़ा है इसके बारे में कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से एंजाइम्स का काम करता है, एंड एंजाइम्स जो है वो रिएक्शंस को गवर्न करता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कैरेक्टर्स। अब सवाल ये उठता है कि क्या जितने जीन्स हमारे बॉडी में हैं सारे जीन्स हमेशा एक्सप्रेस होते हैं, या जिस जीन की केवल आवश्यकता जिस समय है उसी समय वह जीन एक्सप्रेस होता है? मतलब कि whether the expression of gene is under control, is under regulation or not. Cells never misuse any machineries. Only the required amount of metabolites are produced. जिस केमिकल की जितनी ही जरूरत है, जिस एंजाइम्स की, जिस प्रोटीन की जितनी ही जरूरत है, जिस समय जरूरत है, सेल्स उसको उसी समय में बनाता है। ये नहीं कि सारे जीन्स हमेशा उसका ट्रांसक्रिप्शन होता रहेगा,
ट्रांसलेशन होता रहेगा, इट इज नॉट पॉसिबल एंड इट इज नेवर permissible. Means our genes are highly regulated genes. हाँ, कुछ जीन्स ऐसे हैं जिसका एक्सप्रेशन कंटिन्यूअस होता है। क्यों उसका जो प्रोडक्ट है ऐसे काम में इन्वॉल्व है जो काम हमेशा चलता है। ठीक है, मतलब जीन्स सारे एक तरह से एक्सप्रेस नहीं होते, सब जीन्स अलग अलग समय पर एक्सप्रेस होते हैं। कुछ जीन्स जिसको हम कहते हैं हाउस कीपिंग जीन्स, वह एक्सप्रेस होते रहते हैं बिकॉज सच जीन्स आर एसोसिएटेड विद द रिएक्शंस द प्रोडक्ट ऑफ विच आर मोस्टली रिक्वायर्ड। ये बात तो आप समझ गए कि सारे जीन्स एक साथ एक्सप्रेस नहीं होते, हमेशा वो एक्सप्रेस नहीं होते। जब उसकी जरूरत होगी उसी समय जीन्स का एक्सप्रेशन होगा। नाउ हाउ दिस रेगुलेशन हैपेंस इन यूकैरियोट्स एज वेल एज इन प्रोकैरियोट्स। अब देखिए, इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स के केस में क्या क्या प्रोसेस होती है? डीएनए कहां पर है? न्यूक्लियस के अंदर है। तो डीएनए इज इन न्यूक्लियस, ये तो आप समझे कि डीएनए इज इन न्यूक्लियस इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। और डीएनए से क्या बनता है बेटा? एचएनआरएनए बनता है ना। डीएनए से क्या बनता है? एचएनआरएनए बनता है। एचएनआरएनए बनता है एंड एचएनआरएनए में क्या होती है बेटा? प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होती है और आफ्टर प्रोसेसिंग क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। ये काम कहां हो रहा है? ये काम न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। अब जब एमआरएनए बन गया, ये एमआरएनए कहां होगा? कहां जाता है? इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन होता है एंड आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन ये एमआरएनए जो है ये तो न्यूक्लियस में है ना, ये तो न्यूक्लियस में है। ये तो न्यूक्लियस में है एंड आफ्टर देखो डीएनए से आरएनए बना, बीच में एचएनआरएनए बनता है, प्रोसेसिंग होती है, एमआरएनए बनता है और एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है एंड साइटोप्लाज्म में जब चला गया एमआरएनए साइटोप्लाज्म में चला गया तो साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होता है। साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन कहां हो रहा है? ट्रांसलेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म। क्लियर? इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में आपको पता है न्यूक्लियस नहीं होता, राइट? तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक ही जगह होता है, मतलब देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। दूसरी बात आप पढ़े हैं कि इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स प्रोसेसिंग नहीं होती, स्प्लाइसिंग नहीं होती, वहां पर डीएनए से डायरेक्ट एमआरएनए बनता है, एचएनआरएनए नहीं बनता। तो इन द केस ऑफ
The regulation occurs either during transcription or during translation. तो प्रोकैरियोट्स के केस में कहां रेगुलेशन संभव है? In the case of prokaryotes, प्रोकैरियोट्स में आपने देख लिया, in prokaryotes रेगुलेशन कहां होता है? रेगुलेशन occurs during transcription or during translation. ठीक है? and during ट्रांसक्रिप्शन, दोनों जगह हो सकता है, या ट्रांसक्रिप्शन में हो सकता है या ट्रांसलेशन में हो सकता है। मतलब there are two processes in prokaryotes where regulation of gene is possible. In the case of eukaryotes में क्या आपने देखा? ट्रांसक्रिप्शन तो होता ही है, तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान भी हो सकता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, तो प्रोसेसिंग के समय भी रेगुलेशन हो सकता है, उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है, तो वहां भी रेगुलेशन हो सकता है, और ट्रांसलेशन में भी हो सकता है। यानी देयर आर 4 stages इन केस ऑफ यूकैरियोट्स में कहां रेगुलेशन हो सकता है? इन केस ऑफ यूकैरियोट्स कहां रेगुलेशन हो सकता है? देखिए, एक तो हो गया आपको ट्रांसक्रिप्शन, यहां रेगुलेशन हो सकता है। दूसरा क्या हो गया? प्रोसेसिंग, यहां रेगुलेशन हो सकता है। तीसरा क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन, यानी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है एमआरएनए, वहां रेगुलेशन हो सकता है। और चौथी बात क्या होगी कि ट्रांसलेशन के दौरान रेगुलेशन हो सकता है। सो द यूकैरियोटिक रेगुलेशन is more complex in comparison to prokaryotes. In case of eukaryotes कहां पॉसिबल है? ये आपको क्लियर हो गया? During transcription to form RNA from DNA, during processing to form mRNA from RNA, and during transportation of mRNA from cytoplasm to nucleus, and during translation. So these are the 4 stages at which regulation can occur in the case of eukaryotes, and there are only 2 stages at which regulation can occur in the case of prokaryotes. Right? Now, अब हमको इसको एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करना है, आपको समझाना है। अभी तो आपने ये समझा कि सारे जीन्स डीएनए का हमेशा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, हमेशा ट्रांसलेशन नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन डिपेंड्स अपॉन द necessity of the cells, upon the requirement of the products. जिस प्रोडक्ट की जब जरूरत होगी, only at that time there will be expression of genes. So our genes are regulated and only required substance is produced at required time. Clear? Related to this regulation, हम लोग एक concept पढ़ेंगे that is called operon concept, और हमको पढ़ना है एक operon के बारे में। तो पहले पढ़ेंगे operon क्या होता है, and then we have to explain
लैक ऑफ एरोन, हम लोग लैक ऑफ एरोन को फिर से डिस्क्राइब करें। ठीक है, अभी यहां कोई दिक्कत होगी तो 2 मिनट हम बैठेंगे, आप पूछेंगे कोई दिक्कत होगी तो देन वी हैव टू प्रोसीड फॉर लैक ऑफ एरोन।